अंतरिक्ष में भारत ने फिर रचा इतिहास। इसरो ने लॉन्च किया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01। GSLV F-12 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई सैटेलाइट की लॉन्चिंग। इसरो के मुताबिक नेविगेशन सैटेलाइट का वजन 2232 किलोग्राम। करीब 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में काम करेगा NVS-01 सैटेलाइट नेविगेशन सर्विस को बनाए रखने में करेगा मदद। दिल्ली में आज कांग्रेस की 3 बड़ी बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में थोड़ी देर में मीटिंग। राहुल गांधी भी बैठक में पहुंचेंगे। मीटिंग में पहुंचे दिल्ली पंजाब के कांग्रेस नेता। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल ने मांगा समर्थन। राजस्थान में कलह पर फिर खड़गे करेंगे मीटिंग। सीएम गहलोत और सचिन पायलट होंगे शामिल। विवाद पर फैसला करेगा हाईकमान। MP और छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ भी खड़गे और राहुल गांधी की बैठक। विधानसभा चुनावों को लेकर बनेगी रणनीति। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, विधानसभा चुनाव में 156 सीटें जीतेंगे। बीजेपी का हाल कर्नाटक जैसा होगा। पीएम के राजस्थान दौरे पर बोले कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा। राजस्थान को पीएम ने क्या दिया है, पहले भी कर चुके हैं दौरा। 31 मई की शाम को अजमेर में रैली करेंगे पीएम मोदी। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर भी जाएंगे। पटना में 12 जून को होगी विपक्ष की बड़ी बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। पटना में 12 जून को होने वाली बैठक को लेकर बोले जेडीयू के नेता मनजीत सिंह। सीएम नीतीश कुमार करेंगे अध्यक्षता। नीतीश कुमार के जेडीयू दफ्तर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। कहा देश का पीएम नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार ने हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। दफ्तर की तरफ बढ़ गए। यूपी में 2 MLC सीटों के लिए उपचुनाव। विधानसभा भवन में वोटिंग जारी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी लड़ाई। लखनऊ विधानसभा में सीएम योगी ने डाला वोट। शाम को 4 बजे तक चलेगी वोटिंग। सभी 403 विधायक करेंगे मतदान। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। कहा उन्होंने किसानों और श्रमिकों के लिए जीवन किया समर्पित। कर्नाटक कैबिनेट में हुआ विभागों का बंटवारा। सीएम सिद्धरमैया संभालेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम DK शिव कुमार को मिला सिंचाई विभाग। बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट का कार्यभार भी संभालेंगे। जी परमेश्वर संभालेंगे होम मिनिस्ट्री। प्रियांक खरगे को मिला है ग्रामीण विकास और पंचायती राज। MB पाटिल को लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्री का जिम्मा, तो रामलिंगा रेड्डी को दिया गया परिवहन विभाग। आज 10 दिनों के अमेरिका दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। न्यूयॉर्क में 4 जून को होगी पब्लिक मीटिंग। महाराष्ट्र में MVA का सरकार पर आरोप। दिल्ली के महाराष्ट्र भवन से सावित्रीबाई फुले और अहिल्याबाई की प्रतिमा हटाई गई। वीर सावरकर जयंती पर प्रतिमा हटाने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विपक्ष ने की जांच की मांग। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने ट्वीट की तस्वीर। राहुल गांधी को वीर सावरकर के जूतों से छोटा दिखाया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रियों की आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर देंगे प्रेजेंटेशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई में करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई सीनियर बीजेपी नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर लखनऊ में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी देंगे प्रेजेंटेशन। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोलकाता में मनसुख मंडाविया करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात में अनुराग ठाकुर, रोहतक में स्मृति ईरानी गिराएंगी सरकार की उपलब्धियां। पीयूष गोयल जयपुर में, गजेंद्र शेखावत पटना में, भूपेंद्र यादव भोपाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुवाहाटी में अश्विनी वैष्णव, हैदराबाद में अर्जुन मेघवाल, चंडीगढ़ में राजीव चंद्रशेखर, चेन्नई में डॉक्टर जितेंद्र सिंह 9 साल की उपलब्धियों पर देंगे व्याख्यान। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी का संबोधन। कहा कि कुछ क्षण इतिहास में हो जाते हैं अमर। आज का दिन ऐसा ही शुभ। पीएम मोदी ने नई संसद की बताई जरूरत। कहा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया भवन। पीएम मोदी ने कहा कि नया संसद भवन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। 60,000 लोगों को इससे मिला है रोजगार। पीएम मोदी ने कहा लोकतंत्र हमारी प्रेरणा, संविधान हमारा संकल्प, संसद प्रेरणा और संकल्प का श्रेष्ठ प्रतिनिधि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई उम्मीद नए भवन में नई तकनीक का उपयोग कर संसद अपनी कार्यकुशलता को और बढ़ा पाएंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत जारी। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले संसद के अंदर सिर्फ हिंदू पंडितों को ले गए प्रधानमंत्री। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस का विवादित ट्वीट। नेहरू के सामने मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश। कांग्रेस के ट्वीट में भड़की बीजेपी। कहा असल में नेहरू का कद छोटा, रील के जरिए नेहरू का कद बढ़ाया गया। नई संसद को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर तंज। कहा कि संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं पीएम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का राहुल गांधी पर तंज। कहा विपक्ष ने हमेशा गणतंत्र को कमजोर किया। एक समय राहुल गांधी ने फाड़ा था अध्यादेश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट। पीएम मोदी को बताया आत्ममुग्ध। कहा कि आदिवासी राष्ट्रपति को संवैधानिक ड्यूटी करने से दूर किया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले का बयान। कहा बिना विपक्ष के अधूरा रहा संसद उद्घाटन कार्यक्रम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। पीएम द्वारा नई संसद का उद्घाटन दुर्भाग्यपूर्ण।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराने पर बीजेपी नेता कर रहे हैं कुतर्क। एनेक्स और लाइब्रेरी की तुलना संसद भवन से नहीं की जा सकती। विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का तंज, कहा कि कुछ दल विकास के कामों में नहीं लेते रुचि। राजीव प्रताप रूडी का बयान, जो नया इतिहास लिखते हैं उनका विरोध भी होता है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, मोदी सरकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। नई संसद की खूबसूरत तस्वीर सामने आई, बीती शाम रोशनी से जगमगाई। रंग बिरंगी लाइट से संसद को सजाया गया। लेजर शो में लोकतंत्र के इतिहास की झलक दिखाई गई। आज हिंसा प्रभावित मणिपुर के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जातीय संकट खत्म करने को लेकर बैठक। 3 दिन मणिपुर में ही रहेंगे अमित शाह। हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, राजधानी इम्फाल में जलाई गई गाड़ियां। मणिपुर में विद्रोहियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में 40 उग्रवादियों के मारे जाने की खबर, सीएम बीरेंद्र सिंह ने दावा किया। मणिपुर में वेनम ब्रिज को शरारती तत्वों ने पहुंचाया नुकसान। जानकारी मिलते ही सेना ने पुल की मरम्मत की। मणिपुर को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सरकार पर हमला, कहा कि हालात बद से बदतर हुए। कानून व्यवस्था और प्रशासन पूरी तरह से चरमराया। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। सरकारी काम में बाधा समेत कई धाराओं में केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए साक्षी मलिक, विनेश और संगीता फोगाट समेत महिला पहलवानों को शाम को रिहा किया। बजरंग पुनिया को भी देर रात रिहा किया गया। हिरासत से रिहा होने के बाद साक्षी मलिक ने ट्वीट किया, लिखा, अब तक हमारा धरना खत्म नहीं हुआ है, हम फिर जंतर मंतर पर देंगे धरना। पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, बोले कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक घर जाने का कोई मतलब नहीं। बजरंग पुनिया ने कहा, मैं बाकी पहलवानों से मिलूंगा और हम सब मिलकर तय करेंगे आगे करना क्या है। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि एक यौन उत्पीड़न का आरोपी नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल हुआ है। महिला पहलवान संगीता फोगाट ने कहा, हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, इस देश में अब तानाशाही नहीं, महिला पहलवानों का सत्याग्रह चलेगा। दिल्ली पुलिस ने रविवार को नई संसद की तरफ कूच करने पर पहलवानों को रोका। धक्का मुक्की करने के बाद पहलवानों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटाया पहलवानों का टेंट। धरना स्थल से पहलवानों का टेंट हटाया गया। पहलवानों पर पुलिस एक्शन के खिलाफ ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा ने जताई नाराजगी, कहा कि इसे किसी और तरीके से सुलझाया जा सकता था। पहलवानों पर पुलिस की कार्रवाई पर भड़के राहुल गांधी, कहा, राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा जनता की आवाज को चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, बेटी बचाओ का झूठा हुआ बेपर्दा। संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति से छीना, महिला खिलाड़ियों को पीटा। प्रेसलर्स के प्रदर्शन पर कर्नाटक के सीएम का सवाल, नई संसद की क्या जरूरत है जब न्याय करना ही नहीं है। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से किसानों को रोका गया। राकेश टिकैत के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रेसलर्स के समर्थन में मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल का दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र, बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग। एनसीपी नेता शरद पवार ने दिल्ली पुलिस के एक्शन की कड़ी निंदा की, कहा, क्रूरता की इस हरकत से हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को शर्मसार होना पड़ा। आज पूर्वोत्तर राज्य को मिलेगी पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी 18वें वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और असम में गुवाहाटी के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। दोनों जगह की दूरी 5.5 घंटे में होगी कवर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, गुवाहाटी को बनाना है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, नॉर्थ ईस्ट रेलवे को करना है विकसित। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के केस में दाखिल की है जमानत याचिका। आज से अहमदाबाद में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, 50,000 से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान। एमपी के सीएम शिवराज चौहान आज स्ट्रीट वेंडर्स के साथ करेंगे पंचायत। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन मंजूरी लेटर भी बांटेंगे। कंबोडिया नरेश नरोत्तम सिंह मणि आज भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी समेत विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगे। प्रोड्यूसर बंटी वालिया के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, 119 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला। नागौर में सीएम अशोक गहलोत का बयान, पुरानी पेंशन योजना एक क्रांतिकारी फैसला है, केंद्र सरकार इसे मान रही है लेकिन इसे हमने वापस नहीं लेंगे। जीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद का बयान, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जीतने पर राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए करेंगे संघर्ष। सूरत में कैश रिकवरी पर अखिलेश यादव का अटैक, वीडियो ट्वीट करके लिखा कि सूरत में काले धन का अंबार, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। उत्तर भारत के कई इलाकों में रेड अलर्ट, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, एमपी, पंजाब में अलर्ट। दिल्ली में देर रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के साथ चली तेज हवाएं, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के संसद मार्ग इलाके में हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना। राजस्थान के उदयपुर में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। गुजरात के वडोदरा में बीती रात हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में बारिश के साथ तूफान, तेलुगु देशम पार्टी के महानाडु कार्यक्रम में पहुंची बाधा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चली तेज हवाएं, महाकाल लोक मंदिर में
7 ऋषियों की 6 मूर्तियां हुई क्षतिग्रस्त। डीएम के मुताबिक बहुत तेज आंधी आई थी, मूर्तियों को ठीक करने का काम अब जारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भिड़े टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुट, एक टीएमसी कार्यकर्ता की गई जान, कई लोग हुए घायल। टीएमसी के दोनों गुटों में जमकर बमबाजी हुई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी हालात को काबू में किया। गुरुग्राम में गौ तस्कर और गौ रक्षकों में मुठभेड़, तस्करों ने की फायरिंग, अंधेरे का फायदा उठाकर भागे 5 गौ तस्कर। तस्करों की छोड़ी हुई स्कॉर्पियो में मिली 4 गाय, गाड़ी पर लगा मिला पुलिस का स्टिकर। केएमपी एक्सप्रेसवे पर फारूक नगर का मामला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज, पुलिस जांच शुरू। गुवाहाटी के जालू कबाड़ी में दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। गाजियाबाद में गेस्ट हाउस में महिला और पुरुष का मिला शव फंदे से लटका हुआ मिला, महिला की गला घोंटकर की गई हत्या। मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने की जांच, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कर्नाटक के कोपल में कार की लॉरी से हुई टक्कर, दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत। मौके पर चलाया गया राहत और बचाव का काम। सीएम सिद्धरामैया ने पीड़ितों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के इटावा में 5 गाड़ियों की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 घायल। जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। गुजरात के खेड़ा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 5 किलोमीटर दूर से दिखा गया धुआं। सूचना मिलते ही मौके पर 8 दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। फैक्ट्री में बनाए जाते हैं प्लास्टिक के रोल, काफी नुकसान की आशंका। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग पर काबू पाने के लिए लग सकते 3 से 4 घंटे। लुधियाना में एसटीएफ की कार्रवाई, 1.5 किलो से ज्यादा ड्रग्स के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। व्यापारियों से फिरौती मांगने के आरोपी ऋतिक बॉक्सर को जयपुर से हनुमानगढ़ लेकर आई है पुलिस, आरोपी पर कई मामले दर्ज। मुंबई की कांदीवली में गोली मारकर युवक की हत्या, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन से ड्रग्स का पैकेट बरामद हुआ। बीओपी पुलमोरा पर जवानों की कार्रवाई। तमिलनाडु में इनकम टैक्स अधिकारियों ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, सेंट्रल बालाजी के ठिकानों पर रेड के दौरान हमला करने का आरोप। कर्नाटक के रायचूर में गंदा पानी पीने से एक बच्चे की मौत हुई। सीएम सिद्धरामैया ने मुआवजे का ऐलान किया, 30 लोग बीमार पड़े। विशाखापट्टनम की एक कबाड़ की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू। केरल के कन्नूर में ट्रेनिंग ग्राउंड में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लेकिन उमेक मिठाई की दुकान में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। किचन के डक्ट से होकर छत तक पहुंची आग, फायर टेंडर की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मेघालय में रविवार को महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6। असम के सोनितपुर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता, अलर्ट पर एनडीआरएफ। पुष्कर में सावित्री माता रोपवे में अचानक आई खराबी, यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। श्रीनगर में खीर भवानी मेले का आयोजन हुआ। खीर भवानी मंदिर में भक्तों ने मां के दर्शन किए। पुणे के गोल मार्केट में पेपर गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। कर्नाटक के हावेरी में NH-48 पर 2 ट्रकों में टक्कर, लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ध्रुव कमांड ने पश्चिमी बॉर्डर पर उतारा युद्धक सामान, एयरफोर्स के AN-32 विमानों के जरिए पूरा किया मिशन। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने फिर से जीता चुनाव, समर्थकों में खुशी की लहर। एर्दोगान ने समर्थकों को किया संबोधित, राष्ट्रपति भवन की बालकनी में आए नजर। तुर्की में चुनाव के बोर्ड के प्रमुख ने जीत की पुष्टि की, एर्दोगान को लगा तीसरा कार्यकाल मिला। लंदन की सड़कों पर निकले एर्दोगान के समर्थक, दोबारा चुने जाने का मनाया जश्न। पीएम मोदी ने एर्दोगान को फिर तुर्की के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी, कहा कि मुझे विश्वास है बढ़ते रहेंगे द्विपक्षीय संबंध और सहयोग। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की कांग्रेस से अपील, कहा द्विदलीय बजट समझौते को करे पारित, स्पीकर मैकार्थी के साथ कई दौरों की बातचीत के बाद बनी सहमति। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बैठक, जापान के विदेश राज्य मंत्री ने IPEF समेत कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की, सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इटली में तूफान की वजह से झील में पर्यटक नाव पलटी, हादसे में एक शख्स की मौत। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, 19 लोगों को बचाया गया। वेनिस की ग्रैंड कैनाल का पानी हुआ हरा, शहर में चर्चा का विषय बना। पाकिस्तान के कई हिस्सों में 6 तीव्रता का भूकंप आया, अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। यूएन शांति सैनिकों का इंटरनेशनल डे आज, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की सराहना, कहा शांति सैनिकों की बहादुरी और समर्पण को सलाम। अहमदाबाद में आज IPL का होगा फाइनल मुकाबला, कल बारिश की वजह से टालना पड़ा था फाइनल मैच, आज रिजर्व डे पर खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। रिजर्व डे पर बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने जताई आशंका। मैच से पहले अहमदाबाद में हुई जोरदार बारिश, टॉस तक नहीं हो पाया। फाइनल मैच का टिकट खरीदने वाले दर्शकों को नहीं खरीदने होगा नया टिकट, पिछले टिकट से एंट्री मिलेगी। चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन अंबाती रायडू ने किया संन्यास का ऐलान, आज फाइनल मुकाबला होगा IPL का आखिरी मैच। गुजरात के खिलाफ आज खेलेंगे फाइनल मुकाबला, 2010 में शुरू हुआ था रायडू का IPL सफर।
राइजू ने अब तक 203 आईपीएल मैच खेले, पहली बार आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। 3 बार मुंबई इंडियंस के खिताब जीता, 2 बार चेन्नई टीम का रहे हिस्सा। यशस्वी जायसवाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया में शामिल, आईपीएल में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम। शुभमन गिल की बैटिंग के मुरीद हुए आनंद महिंद्रा ट्वीट करके लिखा कि ये आदमी रन बनाने की मशीन है, जब वो गाड़ी में पैर रखता होगा तो उपहार में दिया थार गर्व से आवाज करता होगा। भारतीय शटलर एचएफ प्रणॉय ने जीता मलेशिया मास्टर्स का खिताब। मेन सिंगल मुकाबले में चीन के खिलाड़ी को दी मात। दोनों के बीच 94 मिनट तक चला मुकाबला, 3 गेम में से 2 में हार कर जीता मुकाबला। मलेशिया मास्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय बने प्रणॉय। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु को पहले मिला कब्जा। अलीगढ़ में खेलो इंडिया मुहिम के तहत अलीगढ़ प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मलखंभ के खिलाड़ियों का जलवा। असम में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड। टूर्नामेंट में 12 देश हुए थे शामिल। द लिटिल मरमेड के निर्देशक रॉब मार्शल ने गिनाई भारतीय कलाकारों की खूबियां, कहा कि टैलेंटेड इंडियन एक्टर्स के साथ काम करने के लिए तैयार। आईफा 2023 में आर माधवन ने जीता बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। फिल्म रॉकेटरी के लिए किए गए पुरस्कृत। वीडी सावरकर की 140वीं जयंती पर एक्टर रामचरण का ऐलान, फिल्म द इंडियन हाउस बनाएंगे। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का टीजर रिलीज, मुख्य भूमिका में नजर आएंगे रणदीप हुड्डा। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे अक्षय कुमार, भोले बाबा के आशीर्वाद लिए। रेलवे के अफसर की बीवी ने दफ्तर में की सरेआम पिटाई। 2 शादी करने का आरोप लगाया, मांगा खर्चा। राजस्थान के नागौर में तूफान का कहर देखते देखते गिरा एक मोबाइल टावर। जापान के राजदूत ने वाराणसी में गोलगप्पे और बनारसी थाली का स्वाद लिया, खाने की खूब तारीफ करते नजर आए। आईपीएल मैच देखने के लिए पहुंची महिला ने स्टेडियम में पुलिस कर्मी को दिया धक्का, वीडियो वायरल। लखनऊ स्टेडियम में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का डांस करते हुए वीडियो वायरल, लोगों के साथ फिल्मी गाने पर जमकर लगाया ठुमके। फैंस के सामने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली मस्ती करते नजर आए, प्रोग्राम के सेट पर एक दूसरे की खिंचाई भी की। ऋतिक रोशन का विकी कौशल के साथ डांस स्टेप हुआ वायरल, एक पल का जीना गाने पर डांस करते नजर आए ऋतिक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।